नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का वर्चुअल खिताब। यूपी के अवाम से कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की अपील और महंगाई व नौकरियों को लेकर बीजेपी पर की तनकीद। बिहार तक पहुंचा हिजाब तनाज़ा। बाहिजाब लड़की को यूसीओ बैंक में पैसे निकालने से रोका गया। वजीर आला केसीआर ने आज नारायणखेड़ में संगमेश्वरा और बसवेश्वरा आपाशी प्रोजेक्ट्स का रखा संगे बुनियाद। आंध्र प्रदेश के वजीर गौतम रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के वुज़रा समेत दीगर अहम शख्सियात ने किया गहरे दुख का इजहार। फलकनुमा पुलिस और सहाफ़ियों के ज़ेरे एहतिमाम नौजवानों को ड्रग्स से रोकने के लिए पुराने शहर में शऊर बेदारी प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने आज रायबरेली की आवाम से वर्चुअल खिताब करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत और यूपी की योगी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस आवाम के लिए बेहतरीन वर्जन लेकर आएगी और कहा इसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश की आवाम कांग्रेस के उम्मीदवारों को असम्बली इंतखाबात में कामयाब बनाए। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश के राय दहिंदगान से कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश के लोगों के तय रियासत की योगी हुकूमत और मरकज़ की मोदी हुकूमत का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत किसानों को फसलों की सही कीमत नहीं दी है और खाद भी महंगी कर दी है। रायबरेली के मेरे प्यारे बहनों भाइयों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आने वाली 23 तारीख को आपकी 5 विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मेरे किसान भाई बहन इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन 5 सालों में आपको न तो फसलों का दाम मिला, न खाद मिली और न ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। ठीक यही हाल नौजवानों का है। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बैठा दिया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरी बहनें पाए पाए जोड़कर अपना घर परिवार चलाती है, लेकिन महंगाई ने उनका जीवन दुभर कर दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज संगमेश्वरा और बसवेश्वरा आपाशी प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा, जो संगारेड्डी जिले में सिंगूर डैम पर तामीर होने वाला है। वज़ीर आला केसीआर हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए नारायणखेड़ पहुंचे और पूजा की तकरीब में हिस्सा लिया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर टी हरीश राव के अलावा दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। नारायणखेड़ जहीराबाद प्रांతం నాకు బాగా గుర్తున్నది। ఎంపీ బీబీ పాటిల్ గారి ఎన్నిక అల్లాదుర్గం ప్రాంతంలో సమావేశం జరిగింది। అక్కడ మీరందరూ కూడా వచ్చినారు। ఆ రోజు చాలా మంది పేద సభ జరిగింది, ఇయాల జరిగినంత సభ జరిగింది ఇంచుమించు। ఆ రోజు నేను మీకు మాట ఇచ్చిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవుతా ఉంది, సంగారెడ్డి జిల్లా
అందోల్, నారాయణ్ ఖేడ్, జహీరాబాద్, సంగారెడ్డి నియోజకవర్గాలకు నీళ్లు తెచ్చిచ్చే బాధ్యత నాది. నేను ఈ జిల్లా బిడ్డను, మీ కాళ్ళలో చేతిలో పెరిగిన వాడిని నేను చెప్పినాను. నాకు చాలా గర్వంగా సంతోషంగా ఉంది. సుమారు 4 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చేటువంటి ప్రాజెక్టుకు ఇలా నా చేతితోనే 4,000 కోట్లతోని నేనే శంకుస్థాపన చేసినాను. మంత్రి హరీష్ రావు గారు చాలా క్రియాశీలమైన మంత్రి, ప్రజల కోసం అద్భుతంగా పనిచేసేటువంటి ఒక తపన ఉండే మంత్రి. ఆయన ఈ జిల్లాలో ఉన్నాడు కాబట్టే మీకు మంచి కార్యక్రమాలు చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి. నేను హరీష్ రావు గారిని కోరుతా ఉన్నా, వీలైనంత తొందరగా 1.5 సంవత్సరం లోపు మీరు అధికారులను, కాంట్రాక్టర్లను ఎంబడబడి ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీ గారు, మీరు అందరు కలిసి నీళ్లు గలగల దుంకిపియాలే. रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर एम गौतम रेड्डी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो सीने में दर्द की वजह से घर में गिर पड़े, जिसके बाद इनके घर वालों ने इन्हें फौरी तौर पर शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अपोलो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। गौतम रेड्डी नेल्लूर ज़िले के आत्माकूर हल्के से असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे और वो काबीना में वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इनकी उम्र 50 बरस थी। वो 2014 और फिर 2019 में हुए इंतखाबात में हल्के नेल्लूर से मुंतखब हुए थे। गौतम रेड्डी के अचानक इंतकाल पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी और इनके पार्टी के वज़रा समेत आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के वज़रा KTR, T हरीश राव व दीगर ने रंजो गम का इजहार किया। कर्नाटक से शुरू हिजाब तनाज़ा अब बिहार तक भी पहुंच गया है। बिहार के बेगूसराय में एक बाहिजाब लड़की को OCU बैंक ब्रांच में लेन देन से रोक दिया गया। लड़की ने इस वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस मामले पर RJD लीडर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कसूरवार बैंक मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये वाक़या हफ्ते के रोज़ का है, जब लड़की बेगूसराय के मंसूर चौक के UCO बैंक में पैसे निकालने गई थी। वीडियो के मुताबिक 3 से 4 मुलाजिमीन ने लड़की को हिजाब हटाने के लिए कहा और इसके बाद ही पैसे निकालने की बात कही। लड़की ने इसकी सख्त मुखालिफत की और अपने वालिदैन को फ़ोन किया। वालिदैन ने बैंक मुलाजिमीन को तहरीरी शक्ल में ये देने को कहा कि बैंक के अंदर हिजाब की इजाज़त नहीं है। वीडियो में लड़की के वालिदैन बैंक मुलाजिमीन से पूछते हैं, मैं और मेरी लड़की हर महीने बैंक आते हैं, पहले कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया था और अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। चालू है, हो रहा चालू होगा, चालू थाना को फोन कीजिए, थाना को बुलवाइए, नहीं बंद करेंगे। हम कहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि ये हमारी बच्ची है, आपके यहाँ से बढ़ा मेरा पैसा बच्चा बाहर से भेज, नहीं बंद करेंगे, सुनिए पहले, आप पहले बात सुनिए, आप पहले बात सुनिए। मोबाइल से क्या डिस्टर्ब है आपको? नहीं होगा बंद, मोबाइल से आपको क्या डिस्टर्ब है? नहीं होगा बंद, ठीक है, नहीं करना, लेकिन ये आपको करना है। हिसाब खोलो जी सर, हमको करना है, चिट्ठी दिखा दीजिए, मोबाइल बंद कीजिए, आप चिट्ठी दिखा दीजिए, मोबाइल बंद करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चिट्ठी दिखा दीजिए हमको, या आप लिख करके दे दीजिए हमको, समझा? आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी बच्ची है, हर महीने हमारा यहाँ से पैसा बच्चा भेजता है और आज तक ये बाबू तुम सुनो 1 मिनट, आज तक ये लोग किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं किए। ये कर्नाटक से आए, कर्नाटक से आए, कर्नाटक उंगली का नीचे करेंगे, आप उंगली के नीचे बात कर दिए, कर्नाटक से आए और कहते हैं कि तुम हिसाब खोलो तो पैसा हम देंगे। हम का चिट्ठी आप दिखा दीजिए सर, हम हर बार आते हैं तो हर बार हम हिसाब लेकर जाते हैं, हमारी बच्ची आती है। नहीं, हम नहीं बंद करेंगे, हम ये फेसबुक पर डालेंगे, ये फेसबुक पर भी हम डालेंगे। अरे और हम थाना जा रहे हैं, ये हमको चिट्ठी दिखा दें या लिख करके दें, सरकार ने ऑर्डर दे दिया है, सरकार का निर्देश हम हम अभी आपको हिसाब खोल करके दिखाएंगे, जब तक आप चिट्ठी नहीं दिखाएंगे। समस्या इतनी प्रॉब्लम नहीं है, समस्या इतना बहुत बड़ा समस्या है। हम कहते हैं कि आप कर्नाटक में जो हो रहा है आप यहाँ लागू कीजिएगा तो सरकार का कोई निर्देश आपके पास, कोई कानून, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत आप लोग सुन रहे हैं, आवाज मेरी कान में आप लोगों को नहीं जा रही है, सब जा रही है। अरे जा रही तो इसका निदान कीजिए, इसका निदान कीजिए, आप प्रेम से बात करने लगेगी, थाना को खबर करेंगे, थाना पर आएंगे क्या? अच्छा ठीक है।
ठीक है हम आ लिया। दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की करोड़ों रुपए की वक्फ अराजी तेलंगाना हुकूमत के हवाले किए जाने के अदालत के फैसले के बाद सदर तंजीम इस्लाह माशरा मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वक्फ बोर्ड की नाकामी पर शदीद अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी से अपील की कि वो हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ अराजी को किसी तरह कोशिश और हुकूमत से नुमाइंदगी करके ये अराजी को हुकूमत के हक़ में जाने ना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके दरमियान आने की एक अहम वजह रही कि एक हफ्ता कबल हमारे तेलंगाना स्टेट हैदराबाद शहर से लगी हुई ज़मीन जो 1 लाख करोड़ से ज़ायद जिसकी कीमत बताई जा रही है, ऐसी कीमती अराजी जिसके हक में ट्रिब्यूनल का फैसला है, जिसके हक में हाईकोर्ट का फैसला है, रियासती हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, और उस जीती हुई वक्फ बोर्ड की जमीन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है और उतनी कीमती अराजी को जो है सही वक्फ बोर्ड की पैरवी नहीं होने की बिना पर, वक्फ बोर्ड की सही तरह से नुमाइंदगी नहीं होने की बिना पर वो कीमती अराजी जो है आज वो केस हार जाती है, और केस हारने के बाद 1 लाख करोड़ से ज़ायद प्रॉपर्टी मुसलमानों की जो है वो चले जा रही है, और यहाँ जा नहीं रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक उसके अंदर ऐसा चीज उसके अंदर इन्वॉल्व हुई है, ऐसी चीज फैसले में आई है कि गवर्नमेंट जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो वो ले लेगी। अब कितनी प्रॉपर्टी ले लेगी पता नहीं, लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतनी कीमती जमीन हमारी चले गई। बताइए, किसी की जाती जमीन अगर चले जाती तो क्या वो ऐसी खामोश बैठे रहते? क्या किसी की बेटे की जमीन चले जाती, किसी की बेटी की जमीन चले जाती, या खुद की कमाई हुई अगर 100 गज जमीन चले जाती, 2 गज जमीन चले जाती, तो लोग कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, खानदानी रिश्ते खत्म कर रहे हैं, भाई भाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन जिन बुजुर्गों ने, जिन अल्लाह का डर रखने वाले, अल्लाह की मोहब्बत रखने वाले, उन लोगों ने हजारों एकड़ जमीन जो वक्फ की अपनी औलाद को नहीं दिया, अल्लाह को राजी करने के लिए, मिल्लत के लिए, मिल्लत के मजलूमों के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, यतीमों की मदद के लिए जो जमीन दी है, जो बड़ी कीमती जायदाद उस दौर में कीमती थी, उन्होंने अल्लाह के राह में वक्फ की, और वक्फ करके ये उम्मीद की कि ये कल बरोज़ महशर खबर में हमारे लिए जरिए नजात का जरिया बनेगा, खबर में हमारे लिए राहत बनेगी। लेकिन जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की थी और उन्होंने नहीं की, मैं इस मीडिया के जरिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नकीब मिल्लत से मैं मुल्तमिस हूँ, गुजारिश है, और हमारे हबीब मिल्लत जनाब मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि जिनकी गर्जदार तकरीर असम्बली में हुई थी जमीन की हिफाजत के लिए, उस जमीन की जो बचाने के लिए गर्जदार अंदाज में उन्होंने बहस कर हुकूमत से जो है ललकारा था कि उस जमीन की हिफाजत की जाए, मैं उनकी तायद करता हूँ। और मेरी उनसे गुजारिश है कि जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हकीकत में हर जगह आवाज उठाई है। मैं उम्मीद करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से कि वो गवर्नमेंट से डिमांड करें कि वो जो जमीन कीमती अराजी जो हजरत हुसैन शाह वली मणिकुंडा की जो जमीन है और जो है लैंको हिल्स की जो जमीन कीमती वक्फ की जमीन है, उसको वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए, ताकि बेवाओं को वजीफा मिल सके, बेरोजगारों को वजीफा मिल सके। एक वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री कायम किया जाए, एक वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ी कंपनी फैक्ट्री बनाया जाए, जिसके अंदर कम से कम उसके पैसों से एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके अंदर 5000 लेबर काम कर सकें, एक 5000 लोगों का जो है रोजगार जुड़ सकें, एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है उस अराजी के जरिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब यूपी इलेक्शन से वापस आने के बाद इस पे जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी कर उस जमीन को फिर से हासिल करेंगे, क्योंकि लगड़बाड़ी राजगोपाल जो लैंको हिल्स का जो जिम्मेदार था, उसने कहा वह जैसे ही
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मैं किसी और मुकाम पर इतनी जमीन मैं वक्फ बोर्ड को दिला दूंगा, उस वक्त वक्फ बोर्ड माना नहीं। तो है आज कोई दूसरा रास्ता निकालें, हुकूमत आपकी है, हुकूमत से आपके रिश्ते अच्छे हैं। जनाब इस मौके पर जनाब केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर जो है, जो मुसलमानों की जो है बात करते हैं, अक़ीदतों की मोहब्बत से बात करते हैं, मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले जो है बजट सेशन से पहले इस मसले को जो है रखा जाए और जल्द से जल्द इस हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह मणिकुंडा की जो जमीन है, लैंको हिल्स की जमीन है, वो वक्फ बोर्ड को हवाले करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द क्योंकि मुसलमानों अजला की मुसलमान बड़े ज़ियसर हजरात जो है तड़प रहे हैं कि इतनी कीमती अराजी चले गई। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उस जमीन को वक्फ बोर्ड के हवाले करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। भैंसा डिवीज़न के एक मौजे का नौजवान मोहम्मद सुफियान चंद रोज़ कबल एक सड़क हादसे में ज़ख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए निज़ामाबाद के दवाखाने में शरीक किया गया था, जिस पर जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप शाख भैंसा के ज़िम्मेदारान, जिनमें मौलाना अमजद खान सदर, डॉक्टर मोहम्मद वासिफ क़मर जनरल सेक्रेटरी, हाफिज़ खैरुद्दीन, मौलाना अब्दुल लतीफ़ कासमी, मौलवी मोहम्मद खालिद, मौलाना नसीरुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद अकील ख़ान और हाफिज़ मोहम्मद कामरान ने अहले खैर हज़रात के ताउन से मुतासरा मोहम्मद सुफियान के दिमाग और पेट का इलाज करवाया और 2 रोज़ कबल मोहम्मद सुफियान को निज़ामाबाद के डॉक्टरों ने घर मुंतकिल किया। मौलाना अमजद खान सदर जमीयतुल उलमा भैंसा ने बताया कि मज़कूरा नौजवान के इलाज व मुआलजे के अखराजात पर दवाखाने का मुकम्मल बिल 2,60,000 रुपये था, जिसमें अहले खैर हज़रात के ताउन से 1,05,000 रुपये जमा करते हुए दवाखाने को अदा किए गए और जमीयतुल उलमा शाख भैंसा ने डॉक्टरों से कामयाब नुमाइंदगी के ज़रिए 1,05,000 रुपये बिल कम करवाया और दवाखाने में 10,000 रुपये ख़र्च बाकी रखा, जबकि मुतासरा नौजवान के पैरों का इलाज करवाया जाना बाकी है। गुज़िश्ता रोज़ जमीयतुल उलमा के मज़कूरा ज़िम्मेदारों ने मोहम्मद सुफियान के मकान मौज़े एडबिड पहुँचकर सुफियान से मुलाकात की। इस मौके पर ज़ख्मी नौजवान और इसके वालिदा ने जमीयतुल उलमा की कोशिशों और अहले खैर हज़रात के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। फलकनुमा पुलिस और सहाफ़ियों के ज़रिए एहतमाम ड्रग्स जैसे नशा आवर चीज़ों से दूर रहने के लिए एक अवामी शऊर बेदारी प्रोग्राम एनएस कुंटा में मुनक़िद हुआ, जिसमें ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर शमशाद कादरी ने शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर फलकनुमा सर्कल इंस्पेक्टर देविंदर ने नौजवानों को नशा आवर चीज़ों से दूर रहने की पुरजोर अपील की। इस बात का यकीनन इस बात का होना चाहिए कि एक मजबूत कानून बना जाए। एक मजबूत कानून बनाने के बाद उन ड्रग माफिया को किसी हाल में उनको छोड़ना नहीं है, वरना होगा ये कि आज हज़ारों फैमिली ऐसे हैं जो अपने बच्चों की ड्रग की लानत की वजह से कितनी जिंदगियां इस पर तबाह हो गई, कितने नौजवानों ने अपनी जान दे दी, कितनी हज़ारों फैमिली इस मामले में जो है आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते हुए सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ड्रग माफिया को ख़त्म करना है, इस लानत को अगर इस तेलंगाना रियासत से ख़त्म करना है या हिंदुस्तान से ख़त्म करना है, तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी चीज़ को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये इस्लाह हमको अपने घर से शुरू करना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर अपने घर से अगर हम इस्लाह शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस ड्रग को ख़त्म करने के लिए हम कुछ ना कुछ इसमें मदद कर सकते हैं। मगर मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मैं एक बात हमेशा ये कहता हूँ कि आप जितने असराब यहाँ बैठे हैं, मुझे काफ़ी है ये लोग यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने यहाँ सरों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दिलों की ज़रूरत है। अगर दिलों में अगर आप दिल में ये बात ठान लें कि इस लानत को हमको ख़त्म करना है, इन ड्रग माफिया को जो है हमेशा के लिए इस रियासत से अगर हमको ख़त्म करना है, तो सबसे पहले हम अपने दिल में ये बात ठान लेंगे कि आज के बाद से यहाँ जितने साहब यहाँ बैठे हैं ये बात सोच के उठे कि ये मत सोचिए अरे मैं अकेला हूँ, मैं क्या करता हूँ। तो इसके लिए हमेशा होना ये चाहिए कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। आप अकेले उठिए, यकीनन आने वाले दिनों में आपके साथ हज़ारों लोग साथ आएंगे, हज़ारों लोग आपका साथ देते हुए। आज फलकनुमा PS लिमिट्स में एनएस कुंटा में अवेयरनेस प्रोग्राम डाले थे। ये अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब क्या है बोल तो ड्रग्स एडिक्ट हो रहे, वो ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम अब एनएस कुंटा में डाले थे। अब अपने को साजिद साहब और खादरी साहब, जावेद साहब पूरा मिलके
ये अवेयरनेस प्रोग्राम डालते बहुत अच्छा काम करे। अवेयरनेस प्रोग्राम में पूरा जवान बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एडिक्ट को ना को हो, 5 बार नमाज़ पढ़ो। 5 बार नमाज़ पढ़े तो अपने को दूसरा सोचने को टाइम भी नहीं मिलता। वही वास्तव मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ ड्रग्स कोई पी रहे सो, गांजा पीने वाला कोई भी रहे तो भी हमें को इन्फॉर्मेशन दो। तुम्हारा नाम हम कभी भी एक्सपोज नहीं कर सकते, नहीं करता हूँ। क्यों बोले तो आप हमें को बहुत सपोर्ट दे रहे। वही वास्तव पुलिस वाले का काम नहीं है, हर एक सिटीजन का काम है, हर एक का रिस्पॉन्स है। ये पुलिस का ड्यूटी बोल के नहीं समझना, हर एक का रिस्पॉन्स है। माँ बाप बहुत रो रहे, माँ बाप भी बहुत, क्यों बोले तो बच्चे ख़राब हो जा रहा। अब कहाँ जाके बोलना, क्या करना, बहुत परेशान में है। अब अपना जावेद साहब बोले थे बच्चे को नहीं दे रहे, बच्चे को नहीं लेके जा रहे। अब लोग न्यू सिटी से ओल्ड सिटी को आना बोलते डर रहे, वो काम नको करो। मेरा गुजारिश है अपना एरिया को अच्छा नाम लेके ये करो। शुक्रिया, थैंक यू। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद के ज़रिए एहतमाम आज 15वां दौरे इल्मिया बउनवान किताबुत तौहीद मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूकुल्लाह पर दर्स दिया गया। इस मौके पर मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम 15वां दौरे इल्मिया बउनवान किताबुत तौहीद मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूकुल्लाह पर दर्स दिया गया। और आज के दर्स के मुअल्लिम फ़ज़ीलतुल शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह रहे। और ये प्रोग्राम सुबह 9 बजे शुरू हुआ और नमाज मग़रिब तक मुसलसल चलता रहा। और इसमें मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद शरीक रही और ये बड़ी कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा। इसका मकसद यही है कि लोगों के अंदर तालीम को बेदार करें और तौहीद की दावत को आम करें, अल्लाह के हुकूक़ बंदों पर क्या हैं इसको बताएं। इसके लिए किताबुत तौहीद को रखा गया है और ये आज 20 फरवरी का प्रोग्राम था। ये पहली किस्त रही और दूसरी किस्त में यही किताब का दूसरा हिस्सा पढ़ाया जाएगा, जो 20 मार्च को मुनक़िद होगा। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आइंदा जो ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा इससे भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। और आज का ये प्रोग्राम भी ऑनलाइन रहा, इसमें बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए। आपसे गुजारिश है कि आइंदा भी आप इस प्रोग्राम से ज़रूर फ़ायदा हासिल करें। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का वर्चुअल खिताब, यूपी के आवाम से कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की अपील और महंगाई व नौकरियों को लेकर बीजेपी पर की तनकीद। बिहार तक पहुंचा हिजाब तनाज़ा, बाहिजाब लड़की को यूसीओ बैंक में पैसे निकालने से रोका गया। वज़ीर आला केसीआर ने आज नारायणखेड़ में संगमेश्वरा और बसवेश्वरा आपाशी प्रोजेक्ट्स का रखा संगे बुनियाद। आंध्र प्रदेश के वजीर गौतम रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के वुज़रा समेत दीगर अहम शख्सियात ने किया गहरे दुख का इजहार। फलकनुमा पुलिस और सहाफ़ियों के ज़ेरे एहतमाम नौजवानों को ड्रग्स से रोकने के लिए पुराने शहर में शऊर बेदारी प्रोग्राम हुआ मुनक़िद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म।
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।